भारतवासी हूँ। जय भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे परेड शुरू हो चुका है, तो आप लोग परेड का आनंद लीजिए। सेंटर के सर, मैं इस पावन पर्व पे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस पावन पर्व की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य स्वामी प्रवेशानंद महाराज जी, सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम, आपको इस चरणों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी स्वामी जी, एसोसिएट डीएम डॉक्टर एस के पाल सर, आरकेम्बेरी के सभी प्रोफेसर, कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिकगण, यहाँ उपस्थित इस संस्थान के सभी सदस्य और सदस्यगण, विद्यार्थीगण, प्रशिक्षणार्थी भाइयों और यहाँ उपस्थित अन्य सभी का मैं इस पावन पर्व पर सबको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन और जोहार करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। आप सबको विदित है कि देश 1947 में आजाद हुआ था। ये आज का दिन सिर्फ एक दिवस नहीं है, आज का दिन जो बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया है, उनके त्याग और तपस्या को याद करने का दिन है, उस पर गर्व करने का दिन भी है
और उससे प्रेरणा लेने का भी दिन है कि देश को, जैसा कि हमारे सभी लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि 1947 तक कैसे विकसित राष्ट्र बने, उसमें कौन कैसे अपनी भूमिका देते हुए उसको आगे ले जाए। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित होंगे शायद ही कोई 1947 के पहले का होगा। सब लोग आजादी में जन्म लिए हुए हैं। हम लोग किताबों से, कहानियों से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब आप इन सब चीज को पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 1857 से लेकर 1947 90 वर्ष में कितने लोगों ने बलिदान दिया। जो रिकॉर्ड में आता है कि 1857 के युग में करीब करीब 80,000 लोगों ने बलिदान दिया। 1947 का जब विभिन्न चल रहा था आजादी की लड़ाई, 2 लाख से 20 लाख। अभी शशि थरूर का एक स्टेटमेंट आया था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो 3.5 करोड़ लोग अपना बलिदान दिए। 3.5 करोड़ करने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि सिर्फ आजादी की लड़ाई में अकाल पड़ा था और भी समस्या, क्योंकि अंग्रेजों का काल था, सब व्यवस्थाएं उनकी थी। ये सभी जो भी घटनाएं हुई, जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया इस देश को आजादी में, तो वो करीब करीब उतने हैं। और आप डेटा भी देखें, 1857 में हमारी पॉपुलेशन 19 करोड़ थी, 1947 में 34 करोड़, 90 साल में सिर्फ 18 से 19 से 34 बढ़ी। जबकि 1947 से 2025 में हमारा पॉपुलेशन देखे तो 146 हो गया 34 से। तो मतलब कि इतने लोगों ने आप लिया इस देश को आजादी के लिए, तो वो चीजों से उनसे प्रेरणा भी लेना है और कैसे हम अपने देश को आगे ले जाए। 43 के बाद बहुत पानी बढ़ चुका है, बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि यह संस्थान कृषि में ही अधिक कार्य कर रहा है, कृषि और शिक्षण उससे संबंधित में। तो हम आप देख सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो करीब 50 मिलियन टन प्रोडक्शन था। अभी स्वामी अंकर नंदा जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन आश्रम, और जो सन्यासी ब्रह्मचारी लोग यहाँ हैं, डॉक्टर AK सिंह, सीनियर साइंटिस्ट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची, अदर साइंटिस्ट स्टाफ मेंबर्स विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र, डॉक्टर संदीप कुमार पाल, एसोसिएट डीन RKM Delhi Ranchi chapter, faculty and students of RKM Delhi, trainees of Vigyan, trainees the defense personnel, those who are here as trainees, students and the teachers of Akhand Anand Shiksha एवं संस्कार केंद्र, other members, devotees of रामकृष्ण आश्रम, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज स्वतंत्रता दिवस के लिए बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसे अभी ये मेरे पहले जो वक्ता थे जैसे वो बोल रहे हैं कि जो आज हम जो स्वतंत्रता दिवस अभी मनाते हैं, और ये जो स्वतंत्रता सेनानियां हैं उनका जो बलिदान है उसको हम लोग याद करते हैं। बट ये ओकेजन में बोलना चाहूँगा कि मैं इग्नोर से हूँ, एक यूनिवर्सिटी से हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा कोई भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो 2 चीज के ऊपर निर्भर करता है, एक है एजुकेशन और एक है इसका हेल्थ सर्विस। तो मैं थोड़ा एजुकेशन के बारे में बहुत ब्रीफली बोलूँगा। अभी रामकृष्ण मिशन जो है वो बहुत सालों से वो काम कर रहा है, एजुकेशन, हेल्थ एंड जो कंट्री का हमारा स्पिरिचुअल बैकबोन है, इसमें भी इसका रामकृष्ण मिशन का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। और ये जो अभी जो कैंपस में हम लोग है, ये इसका दिखा जाता एक सबूत है। और यू हैव सेट एन एग्जांपल फॉर द एंटायर कंट्री। और जो भी आप काम कर रहे हैं विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन फॉर द कंट्री में आप लोग कर रहे हैं। और जो भी यहाँ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए है कि हम लोग जब कोई यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोग एक डिग्री लेके निकल जाए वहां से। और यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि ओनली टू गिव डिग्रीज, इट इज टू बिल्ड द कैरेक्टर। तो चरित्र निर्माण जो है वो भी करना, ज्यादा और भी आगे जाना है।
और ये जो अभी आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रहा है जो बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतना फास्ट हो रहा है, हमको फास्ट टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। We will have to keep pace with the change। वो हम तब कर पाएंगे जब हम सीखेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन सीखना है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग यही होता है, थ्रू आउट आवर लाइफ हम लोगों को सीखना होगा। और वो जो हम लोग सीखते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन होता है, यूनिवर्सिटी जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है वे आप लोग पढ़ रहे हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। बियॉन्ड दिस फोर वॉल्स और भी दुनिया है जिसमें कि एजुकेशन मिल रहा है। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगा यहाँ, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्स भी है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक छोटा छोटा कैप्सूलर कोर्सेस है जो कि हमारा स्वयं प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है। तो आप गूगल में जाएंगे, वहां स्वयं टाइप करेंगे, वो आपको स्वयं पोर्टल में ले जाएगा और वहां आपको मिलेगा बहुत सारा कोर्सेस। जो एरिया पे आप खोजेंगे, कोई भी एरिया, कोई भी डिसिप्लिन में आप जब खोजेंगे उसमें आपको उसमें कोर्सेस मिलेंगे। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। आप इसको पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, नॉलेज डेवलप कर सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो। यू कैन डीपन योर नॉलेज और आप अपना जो भी प्रोफिशिएंसी है उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो लर्निंग जो है ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये जाके कहीं पर कोई डिग्री लेने के बाद वो खत्म नहीं हो जाता है, वो चालू रहना चाहिए। ये चालू रहेगा तब हम और आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे वो बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर से लेके जैसे हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, वेदर इट इज डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, अब कोई भी किसी भी एरिया में बात कीजिए। आज हमारा देश भारत जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है पूरा दुनिया में। एंड ये पॉसिबल हो पाएगा जब हम लर्निंग जो है वो हमारा पार्ट ऑफ हमारा लाइफ होगा, देन ओनली हम और आगे बढ़ पाएंगे। और जो स्वतंत्रता सेनानियां और जो भी महापुरुष सब थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लोग जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो सपना वो लोग देखे थे देश के लिए, वी कैन टेक दैट अहेड when we can be good citizens of the country। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा और मैं सबको ऑल द बेस्ट। जितना भी यहाँ स्टूडेंट्स आई कैन सी young students, young minds here, and they are the future of this country, and I'm sure the hand holding that is being done by this Ramakrishna Mission Institution, this RKM Dairy, with their help, with their support, with their guidance, you will excel in your life and you will contribute towards the growth and the development of the country। And finally, I would like to express my heartfelt gratitude to Swamiji Maharaj Ji for inviting me here and making me a part of your celebration। I am thrilled and it was a pleasure being here with you। Thank you so very much। Sir Wilson, Superior, Sir Wilson, Leonard, Dr. Schultz, Peter Atzaler, इसीलिए दूर आज 79 सामाजिक एक कॉन्सेप्ट है। वही एजुकेशन मतलब विद्यालय शिक्षा, कारीगरी शिक्षा जो विद्यालय में उनको मिल रहा है, और साथ साथ नैतिक शिक्षा। विद्यालय शिक्षा, कारीगरी शिक्षा, नैतिक शिक्षा नहीं होगा तो रावण बन जाएगा, रामसर बन जाएगा, दुर्योधन बन जाएगा। हम लोग का राम बनना है, कृष्ण बनना है और अर्जुन बनना है। तो विद्यालय शिक्षा, कारीगरी शिक्षा, साथ साथ नैतिक शिक्षा भी इसको जरूरत है। तो आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, कारीगरी जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ महिला का जो क्रिया का दो काम होता है, दो काम मजदूर होता क्रिया तो समाज को दो काम का पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से सशक्त होना है। इसके लिए सामाजिक अंधविश्वास इसकी महिला के लिए इसकी भक्ति 98 की तरफ देता है। शिक्षा
और प्रचार प्रसार करने का हमको कोई सिस्टम मिल नहीं था पूरा जीवन दिया है राम ने नारी शिक्षा दी के लिए, जिसका रिजल्ट अभी हम लोग को यूनिवर्सिटी में, समाज में, सब जगह में मिलता है। नारी जागरण कितना हुआ हस्तकला ज्यादा बनने का तो हमारा देश का भी जो बता समय सपना था भाव जितना उठेगा बुद्धि तक गौरवी मां मिलेगा। हम देखिए कितना आगे तरक्की पाए भारत। हमारा जो बताया सब लोग अभी इंडियन इकोनॉमी 4th सामने से बने मिल रहे हैं अब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट पोजीशन है। 2027 तक आ गया था, इसको 8 पोजीशन में है तो आ गया है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो इंडिया হচ্ছে একটা দিক ধারণা ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट सबसे ज्यादा संख्या पॉपुलेशन है आगे भारत है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और यंगेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा युवा सबसे पास में राइस हुई वेजिटेबल में सेकंड इन द वर्ल्ड। हम लोग का जो रोड में रोड नेटवर्क हम देख रहे हैं, देखिए गाँव में समझ यहाँ पे रोड रोड में सेकंड पोजीशन है वर्ल्ड में, रेल में 4th पोजीशन है वर्ल्ड में, सोलर में टॉप 5 में आ गया। सोलर हम लोग रिपेयर में भी हमने अपना लगभग 35 किलो आता तो कैसे करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट आपको मालूम है राजस्थान में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर राजस्थान के जो जिजाड़ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है। मैन पर स्किल मैन यूथ जो सप्लाई कर रहा है, इसलिए एक चीज को भागवत जितना समझ जो पता है सपनों को जितना अच्छा पूर्ण हो रहा है तो हम लोग का गोल भी भारत सरकार ने गोल ले लिए तो मालूम है 2047 आजादी ज्यादा देगा 100 ईयर्स नहीं पूर्ण होगा हमारा देश विकसित भारत, उन्नत भारत, विश्व गुरु भारत होगा। हम यही चाहते थे, स्वामी के सपना यही था, स्वामी का जीवन का उद्देश्य यही था। इसके लिए रामकृष्ण का परिश्रम किए, इसके लिए इतना जितना हम सेवा काम करते हैं सबका पीछे कोई भाव है वो शीत ज्ञान से हम लोग सेवा करो, शीत ज्ञान से सेवा। जैसे हनुमान जी देखा सबका दिल में राम और सीता है, ऐसे उनका हनुमान जी दिल में, ऐसे हम सबका दिल में भगवान विराज कर रहा है। एक भाव से जो हम काम करेंगे तो सेवा करेंगे, सेवा का पूजा हो जाता है, पूरी उन्नत के शांति का आनंद मिलता है, विश्व में सुख मिलता है, शांति का आनंद मिलता है। तो तीन मंत्र नाम काम और दान, मन में भगवान का नाम लेना है, भगवान से प्राप्त करना है, भगवान को अनुभव करना है, हाथ में हुनर के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य को अच्छे से निभाना है और साथ ही साथ अपना समर्पण दूसरे को सेवा करना है। त्याग और सेवा तो बहुत कर सकता है जातीय जीवन के आदर्श दोनों का बैलेंस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे तो अच्छा एग्जाम्पल तैयार हो रहा है, सिंगापुर से डिवोटी फोन किया, उनका बेटी है तो मेरे साथ फिर उपस्थित सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, आप जहाँ पर
अब प्रोग्राम खत्म हो चुका है और हमारे स्वामी जी सम्मानित अतिथि को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद स्वतंत्रता दिवस की खुशी में यहाँ पे सभी को मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं।